दोस्तों, पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है और उसके जो कॉन्सुलेट्स हैं पूरी दुनिया में, उनसे तो एक ट्विटर अकाउंट नहीं संभाले जा रहे अपने। फॉरेन ऑफिस ने कल कहा है जनाब के जो पाकिस्तान का जो कॉन्सुलेट जनरल है चेंगडू चाइना में, वहाँ पे जनाब हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हैक हो गया, हमसे गलती हो गई है। और सपोर्ट जो है उन्होंने की हमारी फ्लड रिकंस्ट्रक्शन में, और हम जो है वो तमाम मसाइल को हल कर लेंगे जो कि हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट है, जिसमें उगर कम्युनिटी की फ्रीडम और हकूक़ का मसला है। अच्छा, टेक्निकली तो इसमें ये कोई बुरी बात तो नहीं है जो की है। आई थिंक डीडब्ल्यूई की कोई जर्नलिस्ट थी, तो उन्होंने पूछा कि खान साहब आप बताएं ना ज़रा जनाब, ये उगर कम्युनिटी जो है चाइना में, ये रोज़ाना जिस तरह इनकी प्रोसिक्यूशन हो रही है, तो आलम इस्लाम मुस्लिम उम्मा, ये आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं जनाब कि हम तो इसको इंडिया में जिस तरह हम बात करते हैं कि जी वहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी, मुसलमान जो दबे हुए हैं। ट्विटर पर किसी पाकिस्तानी के द्वारा कोई पहली बार ऐसा शब्द नहीं बोला गया है। अक्सर हमने देखा है पाकिस्तानी ट्विटर पे आकर के इसी प्रकार के कुछ शब्द बोलते हैं जिसमें साफ पता चल रहा होता है कि ये खंबा लगाने के बाद इस टाइप के शब्द जो है उनके हाथों से टाइप हुए हैं, टाइप होते हैं, वो दुनिया में जाते हैं, दुनिया देखती है, उसके बाद जब इनको होश आता है, जब थोड़ी उतरती है, तब समझ में आता है कि ओहो ये तो गजब हो गया। अब इस गजब के बदले ये जो इस्लाम प्रेम जाग उठा, एकदम से मुस्लिम प्रेम जाग उठा उइगर मुसलमानों के प्रति, वो यहाँ पे भूखा मार डालेगा। वो अगर ज़्यादा करोगे तो चाइना जो है, जो थोड़ी बहुत इनको दाने फेंक देता है, वो सब भी छीन लेगा वापस। भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, चाइना इनके पीछे से पटरा खींच लेगा ना, तो ये कहीं का रहने जाएंगे। उसी के चलते फिर इनको अपना जो है ईमान बेच करके माफ़ी मांगनी पड़ जाती है ऐसे शब्दों के लिए। और इस हवाले से हम जो है वो इंक्वायरी कर रहे हैं, और जो हमने कहा वो हमारी पोजीशन नहीं है। वो जो पाकिस्तान का कॉन्सुलेट जो है उधर चेंगडू, आई थिंक चेंगडू ही बोलना है इसको, चाइना में, और उसमें पाकिस्तान ने कहा है कि जी हम जो है वो चाइना की मदद का बहुत शुक्रगुजार हैं जो उगर कम्युनिटी के हवाले से। लेकिन पाकिस्तान इससे क्यों पीछे पीछे हट रहा है? ये तो पूरी दुनिया को पता है कि उगर कम्युनिटी के साथ चाइना में क्या हो रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि वहाँ पे किस तरह जो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पे प्रॉपर उनको जो ऐसे लोग जो मुसलमान हैं उगर कम्युनिटी में, कश्मीर में जिस तरह हो रहा है, तो ये डबल स्टैंडर्ड क्या है कि चाइना के मुसलमानों के लिए आप नहीं बोलेंगे और आप इंडिया के मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप यूरोप में मुसलमानों के लिए बोलेंगे, आप चीन के मुसलमानों के लिए नहीं बोलेंगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड है। आपकी सारी की सारी जो इस्लामोफोबिया की बहस है, वो इंडिया, यूरोप और अमेरिका के इर्द-गिर्द है, वो चाइना में क्यों सवाल नहीं करते? पाकिस्तान के लिए तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये डबल स्टैंडर्ड फिर ये तो नहीं लोग बर्दाश्त करते ना। अगर आज अमेरिका जो है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का चैंपियन बना है, लेकिन वो अगर कहीं जगह पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पे ध्यान इधर-उधर कर देगा, या उसके इंटरनली ब्लैक राइट मूवमेंट चल रही है, तो ब्लैक लाइव्स मूवमेंट चल रही है, और फिर बाद में पाकिस्तान ने जो है वो कि जी इन्फ्लेशन हो गई ये वो, और फिर बाद में पाकिस्तान उसकी क्लैरिफिकेशंस देता रहा कि नहीं नहीं वो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये चीज़ है। ये क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ट्विटर क्यों भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं संभाले जाते थे, ਤੁਸੀਂ बंद कर छोड़ो, ਤੁਸੀਂ प्रेस रिलीज़ां चलाओ। ठीक है जी, तो लोग क्वेश्चन तो करते हैं, लोग तो माफ़ नहीं करते फिर कि भाई आप क्या कर रहे हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ें हैं, दीज आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। अब पाकिस्तान का जो ट्विटर अकाउंट है वो कंधार में हैक हो गया था। उसमें जो उसने हमने वहाँ पे भी फिर हमने माफ़ियाँ-शाफ़ियाँ माँगी। जिस तरह उनको वहाँ ट्रीट किया जाता है, जैसे उनको फ़ोर्स किया जाता है कि वो जो है वो मर्द और ख़वातीन इकट्ठे रहें। आप अगर इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट्स पढ़ लें और आप देखें कि वहाँ पे चाइनीज़ क्या कर रहे हैं। बीबीसी और बहुत सारे और इंटरनेशनल जो न्यूज़ एजेंसीज़ हैं, उसने उसके ऊपर काफ़ी लंबी-चौड़ी रिपोर्ट की और कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो वहाँ पे कंधार में कहा कि जी हमने लोकल तालिबान मलेशिया को कहा है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन करे टीटीपी के खिलाफ, और पाकिस्तानी जो जाने। अच्छा, कंधार में भी आपका ट्विटर अकाउंट जो हैक होता है। एक दफ़ा पाकिस्तान की एम्बेसी सर्बिया में, उसने इमरान खान उस वक़्त वज़ीर आज़म होते थे, और ये चीज़ें जो हैं और ये कहा जी कि जो पाकिस्तान का जो कंधार में जो कौंसलेट है वो 2 दिन के लिए बंद रहेगा। सो फिर पाकिस्तान को क्लैरिफ़ाई करना पड़ा, नहीं इस तरह के नहीं, तो ये ट्विटर अकाउंट बंद कर दें यार, इसमें कौन-सी ऐसी बात है? क्या ऐसा आप उसमें चल रहा है जो ज़रूरी है?
लोगों को कहीं वेबसाइट पे हमारी देख लें, इस तरह ही होते होंगे कि जनाब एक बंदा आया, उसने कहा चल यार तू अपने मोबाइल से बना ला। उन्होंने अपने मोबाइल में बना लिया होगा, बाद में वो उसने इधर-उधर की बातें कर दी या वो उसको किसी ने एक्सेस ले ली। अब आपको भी तो पता है ये इस ज़माने में ये स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का ज़माना है। आप देखिए एक गलत ट्वीट जो आप करेंगे उसका तो ये क्वेश्चन जब इमरान खान से हुए और ये क्वेश्चन मुस्लिम वर्ल्ड से हुए, खैर मुस्लिम वर्ल्ड ने तो उनका तो कोई लेना-देना नहीं है, वो तो कहते हैं नहीं चीनी हमारे भाई हैं, ये वो सारा। ठीक है, भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम नहीं कह रहे उनको भाई ना बनाएँ। चीन भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है, एक इम्पोर्टेंट कंट्री है, उसके साथ अच्छे ताल्लुकात होना बहुत ज़रूरी है। अब ये भी सर्बिया में भी हुआ, फिर अल्जीरिया में एक दफ़ा हुआ था कि जो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है, उसने कहा जी कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं एम्बेसी का, वो हैक हो गया। और उन्होंने कहा जी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट सारे हैक हो गए हैं। क्योंकि ये मेरा ख़्याल है ये प्रोफ़ेशनल तो होते नहीं होंगे ये, बल्कि मुझे याद है इमरान खान को जब पहली दफ़ा पूछा गया कि ये उगर का क्या मसला, उसने कहा ये क्या है? मुझे तो पता ही नहीं है मसला क्या है। तो फिर जब हमने पूछा कि जनाब और जगहों से पूछा कि जनाब इमरान खान से कुछ अरसे बाद पूछा, वैसे तो किसी एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने इमरान खान से पूछा, क्या इस तरह तो नहीं मतलब ये चीज़ें अच्छी लगेगी। लेकिन ये जो चाइना के हवाले से चीज़ है, इसमें मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक पॉलिसी डिसीजन आना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान जो है वो उगर कम्युनिटी जो है, अगर उसकी बात हो ही पड़ी है, तो क्यों पाकिस्तान अच्छा मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर कोई और भी जवाब नहीं देता या बात नहीं करता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है ना, उनके लिए भी ये बड़ा मुश्किल है। हालाँकि तो मुझे याद है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मीडिया को कहना शुरू कर दिया कि हमारे जो एम्बेसडर हैं मोइन अल हक वहाँ पे, उन्होंने एक स्टडी करवाई और वो खुद गए और वहाँ पे जाके देखा और बड़ा पता किया और चेक किया और हमें जाके बताया कि जनाब वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है, ये चाइना के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। ताकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्मार्ट प्लेयर है, वो ही डज़न्ट लाइक टू बी एनीवेयर वेयर द वेस्टर्न कंट्रीज़ डोंट लाइक ही शुड बी। जैसे कि वो चाइना नहीं इतना जाते, वो ईरान नहीं जाते, वो अफ़गानिस्तान नहीं जाते और इस तरह की चीज़ें ना। तो लेकिन जैसे आप कह लें कि ये एक चीज़ है, उन्हीं के खिलाफ एक गाना-शाना चला दिया। और वो मेरा ख़्याल है कि 3 महीने की सैलरी हमें नहीं मिली और हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे हैं और हमने अपने बच्चों की स्कूल की फ़ीस नहीं दी, ये वो आगे पीछे और आपने घबराना नहीं, कोई गाना चला दिया उधर ना, उस एम्बेसी ने। वो बड़ा शोर मचा, हमने भी इसके ऊपर डिस्कशन की थी और नया पाकिस्तान का क्या ये नया पाकिस्तान अब तो मुस्लिम वर्ल्ड इस पे क्यों नहीं बोलती? बाकी लोग इस पे क्यों नहीं बोलते और हम क्यों बोलते हैं इसके ऊपर? दीज़ आर सम रियली वेरी सीरियस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड कि हम क्यों बोलते हैं और बाकी क्यों नहीं बोलते ये तो। और चाइना के ऊपर हम क्यों बात नहीं करते और बाकियों के ऊपर बात करते हैं। तो हम क्यों अमेरिकन्स का शोर डालते हैं, क्यों यूरोप का शोर डालते हैं, क्यों बरतानिया के हवाले से शोर डालते हैं। जिस तरीके की हरकतें ये कर जाते हैं कभी कभी, ये भारत के खिलाफ बोलना हो, वेस्ट के खिलाफ बोलना हो, उसमें तो ये नहीं सोचेंगे, लेकिन उइगर मुसलमानों की जहाँ पे बात आएगी, इनकी आत्मा कांप जाती है। इनकी जो रीढ़ है ना वो जवाब दे जाती कि आखिर चाइना से पंगा ले कैसे लें, इतनी कहाँ हिम्मत है इनमें। चाइना फिर जो हालत करेगा ना इनकी, इनका मार मार के भरता बना डालेगा। तो साफ एक चीज तो यहाँ पर साफ हो जाती है कि इनके लिए पैसा बड़ी चीज है, मजहब बड़ी चीज नहीं है। ये चीज तो यहाँ पर कम से कम साफ हो जाती है। अभी भी आप देखो, इनके किसी भी ऑफिशियल ने, सरकारी ऑफिशियल ने ये क्लेम नहीं किया। यहाँ तो पता नहीं क्या बूचर ऑफ गुजरात और ये और वो, दरिंदगी, सबसे बड़ी जेल कश्मीर और क्या क्या बोल डालते हैं पाकिस्तान के लोग। इसी एक पाकिस्तानी के अंदर इतनी दम नहीं है चाइना को ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे बोल दे। जिस दिन बोलेगा ना, अगले दिन इनकी कचुम्बड़ बना डाली जाएगी चाइना के द्वारा। हिम्मत नहीं है इनमें। यही होता है। अब कि जिस स्तर का वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ में हो रहा है, पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान इतना ज़्यादा प्रताड़ना नहीं झेल रहा होगा जितने ज़्यादा वहां पे हो रहा है। ऐसे ही बीच में एक खबर आई थी, चाइना ऐसे सॉफ्टवेयर बना रहा है, मात्र चेहरे भर से ही दूर कहीं कैमरे लगे होंगे, मात्र आपका एक झलक उसमें होने से ही उसको आपका पूरा बायोडाटा चिट्ठी खुल जाएगी, कहाँ से हो, कैसे नहीं हो, क्या हो। खास तौर पर वो बनाया जा रहा है। अमेरिका ने भी ये इसके ऊपर पाबंदी लगाई थी, चाइना को फटकारा था कि ये सॉफ्टवेयर जो है चाइना डेवलप कर रहा है ताकि जो उइगर मुसलमान हैं वो इनके बड़े शहरों में
जैसे कि बीजिंग में, शंघाई में, अन्य बड़े बड़े शहरों में घुस भी ना सकें। जो अभी ऐसे ही घुस जाते हैं, वहां पे जाके नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ, उनका पूरी तरीके से उनको बाइकआउट करके वहीं फेंक देना है शिनजियांग प्रांत में। उसके लिए ये जो है सॉफ्टवेयर बना रहा है। चाइना से आरोप लगाए थे अमेरिका ने, उस पर भी जरा सा भी सपोर्ट करने की बात पाकिस्तान की तरफ से हमको नहीं सुनाई दी थी। तो पाकिस्तान की फितरत में ही है दोगलापन। जो असली दोगलापन होता है वो पाकिस्तान की फितरत में है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाई चांस वो बोल भी दिया होगा, जैसे तैसे दारू के नशे में आके सच बोल देता है इंसान का, कोई बोल भी दिया, सुबह सुबह आके उसको यही बोलना पड़ता है कि भाई अकाउंट हैक हो गया, ये हो गया। यही सब वो तरीके हैं अपने आप को बचाने के जो पाकिस्तानी इस्तेमाल करते हैं।